Welcome viewers, you're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now in the Twisha Sharma case, the investigation continues amid serious allegations made by the victim's family against her in-laws and husband. Twisha Sharma, a 33-year-old MBA graduate from Noida and former Miss Pune contestant, was found hanging at her marital home in Bhopal's Katara Hills on May the 12th, 2026. Just 5 months after her marriage to lawyer Samarth Singh, she was reportedly 2 months pregnant at the time. The family has accused her husband Samarth Singh and his mother of involvement in the case, alleging that Twisha was subjected to mental and physical harassment. They have also raised doubts over the initial conclusion of suicide, pointing to injury marks on her body and claiming procedural irregularities in the investigation. According to the family, Twisha had made a distress call shortly before her death, after which they were informed that she was not breathing. Her parents have demanded strict action and a thorough probe into the role of both the husband and the mother-in-law. Police have registered the case and are examining all possible angles, including allegations of harassment and forensic findings. I have joining me now Mr. Manoj Sharma, who is Twisha's uncle. मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हमारे साथ इस समय पे जुड़ने के लिए। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि फैमिली क्या गो थ्रू कर रही है इस टाइम पे, बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उस बात की, मनोज जी, बहुत बात यहाँ पे हो रही है जहाँ पे त्विशा ने कॉल करी थी और फिर वो कॉल सडनली डिस्कनेक्ट हो गई उसकी डेथ से पहले। थोड़ा बताइए उस दिन हुआ क्या? मैडम, क्या हुआ है कि रात को 10:30 बज रहे थे और लड़की के माँ के पास कॉल आई थी कि मम्मी जो है, मैं बहुत परेशान हूँ और इस तरीके से ना मैं आपसे जो भी मेरे से गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। इस तरीके से उसको लगा के तो बोले कि ऐसा है, मेरे को ना मैं हे राम जैसे करके मैं मतलब उसको तड़प रही थी, ऐसा कुछ लगा उसको। और उसी बीच में लड़के ने ऐसा लगा कि मारा गया है उसको, तो उसने फोन छीन लिया उससे और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इस तरीके से हुआ था फोन आने से पहले। और उसके बाद क्या हुआ कि लड़की की माँ ने उसको कॉल किया और कॉल करने के बाद किसी ने कॉल नहीं उठाया। वहां करीब 10-15 मिनट बाद उसकी माँ ने कॉल उठाया तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ उन बच्चों में, ऐसी क्या बात हो गई, आप उनसे जाके बात करिए। तो वो कहती हैं कि मैं ऊपर की बिल्डिंग में हूँ और मैं मतलब हूँ और नीचे जाके बात करती हूँ तो देखती हूँ। उसके बाद जो है उसका जो है देखती है तो वो लड़की सो गई है, ये बोलती है मर गई। ये बात मनोज जी, मैं जी बोलिए। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की की माँ ने कई बार उसको कॉल किया पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था और बहुत तड़प रहे थे कि किस तरीके से कोई भी कॉल उठाए, पर वहां कोई हमारा ऐसा रिलेटिव नहीं था जिसको कॉल की जाए। उसी बाद हमारे पास भी कॉल आया कि ऐसे ऐसे है ना, बहुत लड़की तुषार नाम है उसका और घर का टुक टुक नाम है, तो बोला कि उसको लगाया कि मार दिया गया है और आप उसकी मतलब प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए कि वो ठीक हो। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया, तो बोले कि पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़की हमारी गई। फिर भी किसी ने कॉल नहीं उठाया तो हमने कोशिश करके वहां पे उन्होंने जो लड़का है, लड़के मतलब लड़की का जो भाई है वो मेजर है आर्मी में, उनके एक रिलेटिव थे तो उनसे उनको फोन किया। तब वो रात को वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़की की डेड बॉडी लेके लड़के के वहां और वो वहां पे छोड़ के उसको चले गए। जबकि ये बताइए कि किसी घर में मर्डर होता है तो उसको पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है या उसको रोकती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो दोनों डेड बॉडी को रख के मतलब वहां पे छोड़ के चले आए। लास्ट में जो हमारे जो रिलेटिव थे वो वहां पर सबसे पहले पहुंचे, जो वहां कर्नल हैं, उन्होंने वहां जाके देखा तो पुलिस ने वहां पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लड़की के माँ बाप भी पहुंच गए और उसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग भी वहां पर पहुंचे थे। वहां जाके था तो वहां तो ना तो कोई FIR करी ना कुछ हुआ और लड़की का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट तक नहीं हुआ। लड़की की डेड बॉडी वहां रखी हुई थी, हमारे सामने ही उस लड़की का पंचनामा कराया गया और उसके बाद ये कहा गया कि इस लड़की को आप ले जाइए। तो हमने कहा FIR करेंगे, तो बोले नहीं FIR नहीं होगी। हमारी 3 दिन तक हम मैडम वहां बैठे रहे, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। इतना प्रेशर था वहां के जो हिल्स है वहां पर जिस एरिया में वो आता है, तो उस एरिया में भी हमने सुनवाई करने के लिए वहां थाने पे गए, वहां से भी कोई नहीं आया।
तो हम लगाइए 3 दिन तक वहां पर केवल एफआईआर के लिए जगह जगह बैठे, हम डीआईजी ऑफिस गए और तुम्हारे कमिश्नर ऑफिस भी गए थे। तो हमने कहा एसीपी, बोले इस ये मामला एसीपी का है। तो हमने कहा एसीपी कहाँ है? तो बोले एसीपी की छुट्टी पे गए हुए हैं। फिर दूसरे दिन एसीपी आए तो एसीपी ने हमें कोई नहीं लिया। तो रात को फिर हमारे को बोले उसी दिन का हम आपके बयान लेंगे। 40 से 50 पुलिस वाले वहां पे थे और वो कह रहे थे हम आपका बयान लेंगे। तो हम सब लोगों को वहां पर थाने में ले गए, कटारा हिल्स में, और वहां जाके पता लगी कि रात के 2 बजे तक हमको बिठा के रखा। उसके बाद भी उन्होंने हमारा कोई बयान नहीं लिया, हमको ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब हमारी कोई वहां सुनवाई नहीं कर रहा। तो मीडिया के ऊपर हमने प्रेशर आई और मीडिया के ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया। मीडिया के द्वारा ही हमारे को उनको प्रेशर में लेकर तब हमारी एफआईआर दर्ज करी गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर कोर्ट सेशन में गया। तो वहां पर क्या हुआ मैडम, वहां पर भी ये कंडीशन थी कि पूरे में उनकी सारी 14 आदमी उनके बैठे हुए थे। कोई कोर्ट की वर्दी में था, कोई सादा में। वो सब लोग हमारे को हूट करना चाह रहे थे ताकि कोई हंगामा हो, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जब कोर्ट की सुनवाई आई तो पहला सेशन कोर्ट में गया, फिर दूसरे में गया, तो बोले नहीं इसमें नहीं होगा, उसमें होगा। तीसरे सेशन कोर्ट में ऊपर जाके सुनवाई हुई थी, जहां लड़के की माँ जहां खुद बैठती थी, वहां जाके हमारी सुनवाई हुई उस कोर्ट में। और उसके बाद भी एक बताइए ये कैसा न्याय है, जो लड़के की माँ को पहले ही बेल दे, मतलब केस नहीं चालू हुआ उससे पहले ही लड़के की माँ को बेल दे दी गई। इस तरीके का वहां पर हमको देखने को मिला। आज उस लड़की की आज सुनवाई है वहां पर। अब पता नहीं क्या होगा। हम यहाँ आपस में बैठे हुए हैं, पर हमारे परिजन कल वहां पर सीएम के आवास पे भी गए सीएम से मिलने, पर उनको सीएम से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि पूरा वहां पर हमने ये देखा पूरा प्रेशर में काम चल रहा है हमारा। वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं इस लड़की को न्याय मिले, न्याय मिले, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या, पीएम रिपोर्ट आई थी वो हमारे फेवर में थी, तो दूसरी पीएम रिपोर्ट आई, उन्होंने उसको गलत साबित कर दिया, क्योंकि उनके जो लड़के के जो रिश्तेदार हैं वो भी उसमें वहां के हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं इस केस को दिल्ली में लाया जाए, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए, दिल्ली एम्स में इसकी बॉडी का दोबारा हम पीएम कराना चाहते हैं। हमने अभी तक बॉडी को नहीं लिया है। जब तक हमारी बॉडी का सही तरीके से सुनवाई, मतलब वो नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब तक हम इसको बॉडी को नहीं लेंगे। जी मनोज ये जी, हमारा वो है। जी 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 मनोज जी, और हमारा काम एज अ नेटवर्क आपकी आवाज़ पहुंचाना है टू द अथॉरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। एंड now joining me viewers is Mr. A.K. Singh. He is a former DGP of the UP Police, and I also have Mr. Ashutosh Srivastav. He is an advocate at the Supreme Court. I want to first go across to Mr. Jain. Mr. Jain, this case is getting murkier. Now there are a lot of grey areas here. The time between the call to her parents to what transpired eventually. What do you make of this case? Do you think this is a suicide? Is this a murder? What is your analysis of this? You are talking of this Twisha Sharma? Yes, Mr. Jain. I'm talking about the Twisha murder case. Yes, that's right. Yeah. One thing is absolutely clear. Section 80 of BNS and initially 304B of IPC is absolutely clear. Any death which is not normal, it is and within 7 years of marriage, it is treated as a dowry death. And Section 80 is attracted of BNS in this case also. Later on, I don't know what evidence both parties produce and what is the conclusion at which the investigating officer comes. Investigating officer in these cases is ACP rank, not SHO rank. So I don't know, I don't have much details, but as far as my knowledge goes, the case should have been registered under Section 80 and application of the girl's family should have been immediately entertained. There are clear-cut rules about it. Postmortem shall be conducted by a team of 2-3 doctors. Videography shall be done, and case should have been registered immediately. I don't know how the family has got bail
I was listening to the other speaker, the person who was speaking. How come she has got bail? If there has been delay, then police is accountable for it, in my opinion, and seniors should intervene. Chief Minister should intervene. The higher court should intervene in the matter. It's a very serious thing.